स्पेशल की शुरुआत करते हैं, खबरों की तह में उतरते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता कांड की, जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक बेटी के साथ दरिंदगी के दोषियों को सजा दिलाने और लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने का आक्रोश ऐसा लगता है कि शायद बहुत पीछे छूट गया है। और कैसे इस पूरे घटनाक्रम को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, समझना यह भी होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कल का वो भाषण, वो बयान जिसमें वो जला देने वाली धमकी देती हैं, एक बेटी के इंसाफ की लड़ाई आग लगाने तक आ पहुंची है। ममता दीदी के कल दिए गए स्टेटमेंट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा घातक हो सकती है, इसका अंदाजा शायद ममता बनर्जी को भी ना हो। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कल क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं और उसके बाद रेपरकशंस, जिस तरीके के पलटवार आए, उसका भी जिक्र होगा। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। ममता बनर्जी की घबराहट उनके इस भाषण में साफ नजर आती है। ममता दीदी, आप एक मुख्यमंत्री होते हुए, एक संवैधानिक पद पर बैठते हुए, आखिर ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? सवाल तो मैं भी पूछना चाहती हूं। असम हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, नई दिल्ली हो, बिहार हो या फिर इसके साथ ही झारखंड हो, इस तरीके से जला देने की धमकी देना और डरा देने का मतलब क्या समझा जाए? सवाल यह उठता है कि जो पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन करेगा, क्या वो गोली खाएगा? क्या जो बंगाल पुलिस को चैलेंज करेगा, उसके ऊपर बम फेंका जाएगा? जो भी इंसाफ की आवाज उठाएगा, क्या उसको लाठी खानी पड़ेगी? यूपी, बिहार से लेकर असम को जलाने की धमकी आखिर क्यों दी गई? लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की जगह मुद्दे को भटकाने की साजिश है क्या ये? ममता के इस बयान के बाद दिल्ली से लेकर बंगाल और असम तक सियासी पारा चढ़ चुका है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक के बाद एक कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने ममता से सवाल किए हैं कि उनकी आग लगाने की धमकी देने की आखिर हिम्मत कैसे हुई है। अब आइए वापस अपनी मूल खबर पर लौटते हैं और ममता बनर्जी और उनके उस बयान का हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट तक जल जाएगा का जिक्र ममता बनर्जी ने किया है। अब पलटवार आता है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कह देते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ममता के बयान से लोकतंत्र लज्जित हुआ है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह कहते हैं कि ममता को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि उन्हें इस तरीके का बयान देने का हक आखिर किसने दिया है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता की इस धमकी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिख दी है। ये कहा है कि ममता बनर्जी जो बातें कर रही हैं वो देश विरोधी यानी कि एंटी नेशनल बातें हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत 24 के साथ खास बातचीत की और ममता बनर्जी को जवाब दिया कि दीदी अहंकार में डूबी है, बंगाल में लोकतंत्र बचा नहीं है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये काम, इसका कहीं जगह नहीं है और ममता बनर्जी अहंकार से डूबी हुई है। महिला होकर के बंगाल की डॉक्टर बेटी का सामूहिक बलात्कार हुआ और वो इनके कार्यकर्ता रूपी गुंडों ने किया। संजय राय भी इनका कार्यकर्ता है। ये कार्यकर्ताओं को सरकार में विभिन्न पदों पर रख करके सरकारी पैसे से गुंडागर्दी और राजनीति कराती है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता ने बंगाल के उन जूनियर डॉक्टर्स को धमकाया जो कि 21 दिन से हड़ताल पर हैं।
ये डॉक्टर्स आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के केस में न्याय की मांग कर रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं सफाई देते हुए कि उन्होंने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को कभी नहीं धमकाया, बल्कि ये सब कुछ एक साजिश है। और इसके साथ ही ममता ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा है कि कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मैंने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को धमकाया है। मैंने मेडिकल छात्रों को कभी नहीं धमकाया। मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैं उनके प्रदर्शन का पूरा समर्थन करती हूं। मैं उनके साथ खड़ी हूं इस प्रदर्शन में। यह ममता बनर्जी ने अपनी सफाई देते हुए कहा है। वहीं कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद सियासत की आंच पर जिस तरीके से वर्चस्व की रोटी सेकी जा रही है, टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। ममता की धमकी के बाद ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा जिन्हें कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रही हैं। If the chief minister of a state will speak such kind of language and will kind of threat and issue statements like kind of threatening to other states, like if the fire is in Bengal, then it will spread to other states, then it is highly unfortunate. बीजेपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग कर रही है। तनावपूर्ण हालात के बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली आकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अब इसके बाद, इस मुलाकात के बाद और दिल्ली दौरे के बाद चर्चा ये तेज हो चुकी है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है क्या। इससे पहले कल आपको याद दिलाऊं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी कोलकाता कांड पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध मंजूर नहीं ये कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं भयभीत हूं ये सब कुछ देखकर। ऐसा पहली बार है जब मोदी सरकार में राष्ट्रपति ने किसी राज्य की घटना पर इतने कड़े शब्दों में निंदा की हो। ऐसे में चर्चा ये छिड़ी है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और अगर राष्ट्रपति शासन जैसी बात सच हुई तो क्या ममता को इसका फायदा मिलेगा या फिर बीजेपी को इसका फायदा होगा। इस समय बंगाल में ममता के खिलाफ लोगों का जबरदस्त आक्रोश है। लोग सड़कों पर हैं। आज भी डॉक्टर्स विरोध कर रहे थे। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल मान रहे हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी इस स्थिति का पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है और इसी को देखते हुए ममता बनर्जी का इस्तीफा भी मांग रही है। ममता बनर्जी को बैकफुट पर ढकेल सकती है क्या बीजेपी इस घटनाक्रम के बीच, ये समय ही बताएगा।